शाबाश चिराग के जिन, कल तुमने जो कमाल करके दिखाया वो वाकई काबिले तारीफ है। शुक्रिया उस्ताद जी। अपने दिमाग की ताकत से चीजों को रोकना तुम्हारी कई ताकतों में से सिर्फ एक ताकत है। अब तुम्हें अपनी सभी ताकतों का इस्तेमाल करना सीखना होगा। अंगूठी के जिन को हराने की मंजिल अभी कुछ कदम दूर है। जी उस्ताद जी। जिन को भगाने के जितने भी टोटके किए वो सब काम नहीं आ रहे। अब तो जिन एक कदम और आगे बढ़ गया। हाँ, उसने तस्लीम के बेटे को अगवा कर लिया। मेरा बेटा मुझे वापस चाहिए। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। शांत हो जा बहन, शांत हो जा। देखो मैं भी माँ हूँ, मैं तुम्हारा दर्द अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हम सब मिलकर तुम्हारे बेटे को ढूंढ कर लाएंगे। हाँ, हम सबको एक होकर पूरी हिम्मत के साथ उस जिन का सामना करना होगा। हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है, हम लड़ने को तैयार हैं। सबसे पहले तो याद रहे, बच्चा, बूढ़ा या बुजुर्ग, कोई भी घर से अकेला बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि इंसान जिन की ताकत के सामने नहीं जीत सकता। तो फिर हम क्या करेंगे? अलादीन के अब्बू कहते थे, ताकत से तो जानवर लड़ते हैं, इंसान को अल्लाह ने अक्ल बख्शी है, धार तलवार में नहीं अक्ल में होनी चाहिए। और जो अपनी अक्ल को हथियार की तरह इस्तेमाल करना सीख लेते हैं, बड़े से बड़ी मुसीबत उसके आगे अपने घुटने टेक देती है। दुश्मनों को अगर घुटने टेकवाने हो तो कई तरकीबें सीखनी पड़ती हैं। तुमने अपने दिमाग को एक जगह लगाना तो सीख लिया है, अब अपनी सूझबूझ से हालात को परखते हुए अपने बचाव की ढाल को तैयार करना सीखो। जी उस्ताद जी। हम सब एक दूसरे की ढाल बनेंगे, तभी उस जालिम जिन्न के हमले से बच पाएंगे। अम्मी, अम्मी, मेरा बच्चा कहाँ चला गया था तू? मैं तो अमजद चाचा के घर खेलने गया था। या अल्लाह, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। साथ रहे तो बड़ी से बड़ी मुश्किल पार कर जाए। नन्ही सी जान और इतनी बड़ी मुश्किल। तुम्हारे बचाव की ढाल कहाँ है चिराग के जिन? सोचो, दिमाग लगाओ, सोचो कि मैंने तुमसे क्या कहा था। दिमाग पर जोर, मैं क्या करूं? अपने आप को बचाओ। सोचो। इन पत्थरों से बचना है तो मुझे इनको रोकना होगा, वरना इनसे बचना मुश्किल है। शाबाश। शाबाश चिराग के जिन, तुमने ढाल तैयार करने का पड़ाव भी पार कर लिया। शुक्रिया उस्ताद जी। जिनू है अगले पड़ाव के लिए तैयार हो जाओ। हमारा अगला कदम होगा कि हम सब अपने पास एक एक रस्सी रखेंगे। रस्सी? लेकिन उससे क्या होगा? होगा ये भाईजान कि अगर वो जिन किसी को अपने काबू में करने की कोशिश करेगा तो हम उस आदमी को रस्सी से बांध देंगे ताकि वो तबाही ना मचा सके, खुद को या किसी और को नुकसान ना पहुंचा सके। इस तरह से वो जिन अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएगा। हमें उस जिन्नात को करारा जवाब देना होगा। बात तो बिल्कुल सही है। हाँ, बात बिल्कुल सही है। सही है। कसम सोने के अशरफियों की करारा जवाब। बस यही कसर बाकी रह गई थी रुखसार।
कमी बाकी रह गई थी आका। जिनो 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 मुझे मेरे भाई माफ कर दे, मैंने ही जल्दबाजी कर दी, मेरी गलती है। नहीं नहीं, पूरी तुम्हारी भी गलती नहीं है, मेरी भी गलती है आका। ऐसी गलती करने की सोचना भी मत। इन तरकीबों से जिन हाथ में नहीं आने वाला। जिन को पकड़ने के लिए कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा। अच्छा, आपका बदन इतना बड़ा है तो अकल भी बड़ी होगी। आपके पास कोई दूसरी तरकीब है? बहुत अच्छे। जिन गुदगुदी कर रहा है, क्यों है ना? अरे लंबी जबान वाले छोटे आदमी, है नाज़नीन के पास तरकीब, और ऐसी वैसी नहीं, नायाब तरकीब है। अंगूठी के जिन के पास हमारी हर तरकीब का जवाब है। हमें चिराग के जिन को बहुत बारीकी से तैयारी करवानी पड़ेगी। हम इसके साथ जल्दबाजी नहीं कर सकते। लेकिन उस्ताद जी, हमारे पास वक्त नहीं है, हमें जो करना होगा जल्दी करना होगा। वक्त कहाँ से आएगा? अरे मैं पूछती हूँ, जिन को रस्सी में बांधने का वक्त कहाँ से आएगा? तेरी जबान तो बहुत चल रही थी ना, जवाब दे। अरे हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे फौरन जिन हमारे काबू में आ जाए। और एक बात बताओ, जिन क्या कर सकता है? रुखसार बहन, तुम तो बड़ी समझदार हो, बताओ जिन क्या कर सकता है? जिन लोगों को अपने काबू में कर सकता है। हाँ भाभी, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि हम रस्सी से जिन को बांध अरे देंगे। अभी तो रस्सी छोड़ दो रुखसार, कहीं ये ना हो कि ये रस्सी सबके गले का फंदा बन जाए। हमें जिन के आगे एक हड्डी डालनी होगी। एक ऐसा बकरा ढूंढना होगा जिसे हम जिन के सामने डाल दें। जब जिन ललचाएगा, वो उस शख्स पे हावी होगा, तो हम उस शख्स को मार मार कर कूट के बगदाद से बाहर निकाल के। माफ करना सूफिया। मैं माफ करती हूँ, यहाँ आओ। कसम सुनने की शर्तियों की, फिर देखना, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। वाह, कमाल कर दिया नाज़रीन, ये तो बहुत अच्छी तरकीब है। पर भाभी, जिस इंसान को हम कुर्बानी का बकरा बनाएंगे उस पर कितना खतरा होगा। जिन का खतरा, लोगों की मार का खतरा। और भाभी आप खुद ही सोचिए ना, ऐसा बकरा हमें कहाँ मिलेगा? तुम बहुत भोली हो रुखसार। बगदाद में आज भी ऐसे सूरमा मौजूद हैं, ऐसे बहादुर लोग जो बगदाद के भले के लिए अपने जान तक की परवाह नहीं करेंगे। और वैसे भी तुम्हारे पास जिन को पकड़ने के लिए इससे बेहतर तरकीब है तो बात करो, वरना मुंह बंद करके हमारा साथ दो। क्यों भाइयों, क्यों बहनों? हाँ नाज़रीन भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, हम नाज़रीन बहन के साथ हैं। उस जिन का यही अंजाम होना चाहिए, यही अंजाम होना चाहिए। उसका। लेकिन अलादीन, जल्दबाजी करेंगे तो काम बिगड़ जाएगा। चिराग के जिन को थोड़ा वक्त और लगेगा। आप सही कह रहे हैं उस्ताद जी। अब मैं आपको कैसे बताऊं कि वक्त बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपकी बात भी सही है। जिनू पे ज्यादा दबाव डालना ठीक नहीं होगा। इससे बेहतर होगा कि जिनू की तैयारी के साथ साथ मैं नक्चड़ी के साथ मिलकर अपनी तैयारी भी कर लूं, और दूसरी तरफ से अंगूठी के जिन के आका मुच्छर तक पहुंच जाऊं। मुझे नक्चड़ी से मिलना होगा। उस्ताद जी, उस्ताद जी, आप अपने हिसाब से तैयारी जारी रखिए। मुझे ना महल में कुछ काम है, मैं आपसे कल मिलता हूँ। ठीक है। भाई मुझसे बिना बात करे चला गया। लगता है मैंने उसे मायूस कर दिया। नक्चड़ी तो यहाँ पे भी नहीं है। ये नक्चड़ी कहाँ गई? नक्चड़ी 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 बावर्ची खाने में भी नहीं है। आज तक हम तलवार को अपनी कमजोरी समझते थे, लेकिन अब पता चला कि नजरों का वार तलवार से बहुत गहरा होता है। हाय, कितनी कितनी बेचैनी से हमें ढूंढ रहा है। हम तुम्हें मिलेंगे जरूर अलादीन, लेकिन पहले थोड़ा सताएंगे।
अभी तो यहाँ था, कहाँ चला गया? चिड़ी कहाँ गई? एक्चुअली शहजादी के बारे में कुछ मत बोलना, इसमें शहजादी का कोई ताल्लुक नहीं। शहजादी जैसी है, मुकम्मल है। नक्चड़ी तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अच्छा, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है। नक्चड़ी मेरी बात तो सुनो। हम क्यों सुने? अपनी शहजादी को जाकर सुनाओ। तुम्हें क्या हुआ है? हमें क्या हुआ है? तुम्हें क्या हुआ है काले चोर? हम तुम्हारे दोस्त हैं ना। एक दोस्त से बात करने का वक्त नहीं है तुम्हारे पास, उसे मिलने का वक्त भी नहीं है। नक्चड़ी मैं काम में मशरूफ था। मसरूफ थे, हम जानते हैं तुम कहाँ मसरूफ थे, किसके साथ मसरूफ थे, और तुम्हारा इस महल में आने का मकसद भी हम अच्छी तरीके से जानते हैं। तुम गलत समझ रही हो नक्चड़ी, मैं तुमसे ही मिलने आया था। मैं तुम्हें कब से इस महल में ढूंढ रहा हूँ। हम पर एहसान कर रहे हो? हमें तुमसे मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं है काले चोर, तुम जाओ। नक्चड़ी तुम्हें मुझसे गुस्सा कर रहा है तो कर लो, मुझसे बात नहीं करनी तो मत करो, लेकिन बगदाद खतरे में है। और हम अगर मिलके कुछ नहीं किए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा नक्चड़ी। अगर बगदाद की बात है तो हमें भी तुमसे मिलके कुछ बात करनी थी। अलादीन, अलादीन, अलादीन। आ गई महल की बच्ची दाल दाल कच्ची। अलादीन, अलादीन, ये तुम्हारी फूफी का लड़का है जिसे हक से नाम ले रही हो? शहजादी, बाजरे की खेत में गन्ना बो जाता हूँ, जब भी दिखती हैं आप मुझे ना जाने कहाँ खो जाता हूँ। अकेले में किससे बातें कर रहे हो? जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो यहाँ है, तुम्हारे सामने। कहाँ है? यहाँ है, कहाँ? यहाँ है। कहाँ? यहाँ है। तुम हमें ही ढूंढ रहे थे ना, तो देखो हम यहाँ हैं। हाँ शहजादी, मैं आपकी को ढूंढ रहा था, लेकिन आप यहाँ कैसे? अब कैसी बातें कर रहे हो अलादीन? शहजादी महल में नहीं होगी तो और कहाँ होगी? मैं बिना कुछ भी बोलता रहता हूँ। वो क्या है ना, आपको देखता हूँ सब भूल जाता हूँ, कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, सब कुछ। वैसे हम तुमसे एक बात पे खफा हैं, तुमने अपना वादा नहीं निभाया। कौन सा वादा? अपनी निगाहों से बगदाद दिखाने का वादा। वैसे उस दिन हमारा मिलना कुछ अधूरा सा रह गया था। जीनू, अगले पड़ाव के लिए तैयार हो जाओ। हमें चिराग के जिन को बहुत बारीकी से तैयारी करवानी पड़े, हम जल्दबाजी नहीं कर सकते। उस्ताद जी और आका की सारी उम्मीदें मुझसे जुड़ी हैं। उन्हें लगता है कि मैं बगदाद को उस अंगूठी के जिन से बचा सकता हूँ, लेकिन मैं भी इन दोनों का मायूस होते हुआ नहीं देख सकता। मुझे कुछ तो करना होगा। क्या करूं? बेटा चिनू, अब तुझे अपनी कमर कसनी होगी। अब मैं अपनी दिमाग की ताकत से इस बर्तन को हवा में उठाऊंगा। आते पाते दही चटाके, जादू वाले चले पटाके, मंजिल के पार नींद का ठिकाना है, मुझे इस बर्तन को उठाना है। अरे
ये बर्तन उठना तो दूर, हिला तक नहीं। एक बार और कोशिश करता हूं। आते बाते दही चटाके जादू वाले चले पटाके, मंजिल के पार नींद का ठिकाना है, मुझे इस बर्तन को उठाना है। उठ जाओ। बल्ला बल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। मैं इस बर्तन को हवा में नहीं उड़ा पाया, मैं बगदाद को कैसे बचाऊंगा? क्या होने वाला है? बगदाद को किसी की नजर लगी है हुजूर। सारा बगदाद दहशत में, हर किसी के दिल में उस जिन का डर है हुजूर। कोई भी शख्स बगदाद में आकर कारोबार करने को राजी नहीं है, क्योंकि उसके दिल में डर है कहीं ये शैतान का बुरा साया उससे चिपक कर उसके शहर न चले जाए हुजूर। अब तो आप भी कुछ इलाज निकालिए हुजूर। काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या हुजूर? हम जाए भी तो कहाँ जाए हुजूर? क्या कर रहे हैं आप? क्या आज तक आपके वजीर आला ने कभी आप लोगों को अकेला छोड़ा है? नहीं हुजूर। क्या आज तक आपके इस वजीर आला ने कभी आप लोगों को पर तकलीफ आने दी? जी नहीं हुजूर। यही यकीन रखते हैं अपने वजीर पर? मिस्र की मुहिम में हमारा ये पैर, जख्मी होने के बावजूद हम आखिर तक लड़ते रहे। आप सभी को सही सलामत यहाँ वापस ले आया हमने। लाया कि नहीं? जी जनाब। बस यही भरोसा रहा अपने वजीर पर। आप सभी से वादा करते हैं हम, वो जिन चाहे जितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसे हमारे सामने झुकना ही पड़ेगा। हमारा बगदाद फिर से खुशहाली आई, ये हमारा वादा है आपसे। आमीन। बगदाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। वजीर आला जिंदाबाद जिंदाबाद। बेवकूफ अंगूठी का जिन, जादुई चिराग के जिन को अपने काबू में करने के बजाय इन मासूमों पर दहशत फैला रहा है। अगर हमें पहले पता होता ना इसकी बेवकूफियों के बारे में, तो हम उसे मिस्र से लाते ही नहीं। तो आपको कब से यही समझाने की कोशिश कर रहा था। माफी हुजूर। हर बात का एक वक्त होता है, और अब वक्त आ चुका है उस अंगूठी के चिन्ह को अपनी औकात बताने का। ha 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 ha
वही होगा जो अंगूठी का जिन चाहेगा। मेरे छोटे मोटे भाई, जब तुम एक मामूली बर्तन नहीं हिला सकते, तुम बगदाद को मेरे कहर से कैसे बचाओगे? नहीं, मैं ख्वाब देख रहा हूँ, मैं ख्वाब देख रहा हूँ। शुक्र है, मैं ख्वाब देख रहा हूँ। इसका मतलब ये ख्वाब नहीं है, सच है।